हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। ठीक है, मतलब कि कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके हम विमीय सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, जैसे न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, विमीय सूत्र के माध्यम से बड़े ही न्यूमेरिकल हमारे पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे भौतिक राशि वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, एरिया। अब लंबाई क्या है, एक दूरी है। लंबाई क्या है, एक दूरी है। और ऐसे ही चौड़ाई भी क्या है, सेम दूरी। ठीक है, तो दूरी का क्या होता है, जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है, दूरी का एल, यानी कि एल, इसका क्या हो गया एल। ठीक है, फिर दूसरा इनटू में क्या जाएगा, फिर से एल, दोनों क्या। ठीक है, तो एल एल मिल करके क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, L2। तो यही L2 क्षेत्रफल का जो है विमीय सूत्र बन जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए छोटी सी चीज़ और सीख लें। एक होता है दूरी, एक होता है द्रव्यमान, और एक होता है समय। इनका भी आप जान लें, दूरी की विमा होती है L, द्रव्यमान की विमा होती है M, समय की विमा होती है T। ठीक है, दूरी की L, द्रव्यमान की M, समय की T। ठीक है, अब इन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे, सारे जो हैं सीखेंगे बैठ के। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या आ गया, अब क्षेत्रफल के बाद अपना नंबर दूसरा है आयतन का। तो देखिए, आयतन का हम लोग सीखेंगे विमीय सूत्र। ठीक है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या लंबाई दूरी नहीं है, हाँ जी है, तो L हो गया। ठीक, क्या चौड़ाई दूरी नहीं है, हाँ जी है, तो फिर इससे L हो गया। क्या ऊंचाई भी तो दूरी है ना एक, तो ऊंचाई के लिए भी क्या हो गया L। तो इनके लिए हम क्या लिख देंगे, L3। तो L3 क्या हो गया, आयतन का विमा हो गई। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज़ क्या है अपनी, वेग। ठीक है, और यही चाल की भी होती है विमा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग चाल के रेस्पेक्ट में समझेंगे, फिर वेग समझेंगे। ठीक है, तो चाल हमारी क्या होती है, दूरी बटा समय। चाल क्या होता है, दूरी। पहले हम कैसे समझ रहे हैं चाल को, चाल क्या हो गई, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी की हमारे पास क्या विमा है, L, समय की क्या है बेटा, T। ठीक है, अब देखिए L के अपॉन में T है, तो हम लिखेंगे L जब T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो चाल की क्या होगी, LT -1। अब हम लोग देखेंगे वेग की। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। मान लिया, असल में ये हम फार्मूला वाइज बता रहे हैं, विस्थापन बटा समय। विस्थापन जब परिवर्तित होता है समय के सापेक्ष तब होता है वेग। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप समझिए विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन भी एक टाइप की दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो दूरी ही है, छोटी हो बड़ी उससे मतलब नहीं है। तो यानी कि दूरी के लिए भी L हो गया, अपॉन समय के लिए T हो गया। तो LT ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब वेग और चाल आपस में क्या हो गई, विमाएँ बराबर, LT -1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे अपनी चौथी भौतिक राशि देखेंगे। फोर्थ क्या, त्वरण। त्वरण क्या होता है इंग्लिश में, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग का समय के साथ परिवर्तन। मतलब कि वेग बटा समय क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन, त्वरण। ठीक है, वेग की विमा हम निकाल चुके हैं जो कि है LT -1। तो ऊपर लिखेंगे LT -1, नीचे क्या है समय की क्या है बेटा T। अब देखिए LT -1 तो है ही, इसके साथ में T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T -1। ठीक है, अब हमारे पास त्वरण की क्या आ गई निकल करके, LT -1 और फिर से T -1, यानी कि T जो है -1 ऊपर घाते जुड़ जाएंगी, यानी कि LT -2। तो त्वरण की क्या आ गई, LT -2। ठीक है, अब हम लोग पाँचवीं देखेंगे विमा अपनी। ठीक है, पाँचवीं है बल। ठीक, तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, जैसे हम लोग लिखते नहीं है F = ma, तो m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब देखिए द्रव्यमान की हम लोग जानते हैं क्या होती है द्रव्यमान की, देखिए ये लिखी हुई है m। ठीक, m, तो हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान की m लिख देंगे सीधे। ठीक है,
त्वरण की क्या निकाली है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो ये क्या आ गई हमारे पास, बल की विमा क्या आ जाएगी हम लोग के पास, एम एल टी माइनस टू। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग सिक्स्थ देखेंगे। सिक्स्थ पे क्या है, कार्य। ठीक है, सिक्स्थ पे क्या है, वर्क, कार्य। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल की हम लोग ने क्या निकाली है, एम एल टी माइनस टू। तो बल की निकाल ली है एम एल टी माइनस टू। ठीक है बेटा। अब इनटू में विस्थापन बेटा एक टाइप की दूरी होती है। ठीक है, अभी ऊपर बता चुके हैं, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, एल। तो कार्य की क्या होगी हम लोग के पास, एम एल, एल है यानी कि एल टू हो गया, एम एल टू, फिर टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो ये हमारे पास किस चीज़ की आ गई, कार्य की विमा आ गई। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सेवेंथ। ठीक है, सेवेंथ विमा किसकी देखेंगे हम लोग, शक्ति अथवा सामर्थ्य की। ठीक है, शक्ति, और इसी का दूसरा नाम क्या रखा गया है, सामर्थ्य, पावर। ठीक, सामर्थ्य। ये होता है कार्य बेटा, समय। शक्ति क्या होता है, कितना कार्य कितने समय में करना है, इसकी शक्ति है। किसी व्यक्ति की शक्ति का मतलब होता है कि वह व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है कितने समय में। ठीक है, तो कार्य की हमने क्या निकाली है, एम एल टू टी माइनस टू। तो एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, समय की क्या होती है, टी। समय की क्या है, टी। तो हमारे पास ये जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, फिर एक और टी माइनस वन। तो कुल मिला करके विमा क्या आएगी हम लोग के पास, एम एल टू टी माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आप लोग हमेशा याद रखना, विमा को हमने हमेशा एक ब्रैकेट में रखा है जो है लार्ज ब्रैकेट। हमेशा विमा को इस ब्रैकेट में रखना है। अगर आप विमा को इस ब्रैकेट में नहीं बंद कर रहे हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब सॉरी, जो कॉन्सेप्ट क्या है, जो फार्मूला है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है विमा। मतलब कि आप ये समझिए, अगर आपने क्षेत्रफल ऐसे लिखा, ठीक है, और आपने यहाँ लिखा क्षेत्रफल की विमा। ठीक, क्षेत्रफल की विमा बराबर क्या है, L2। क्या हो गई, L2, और ऐसे कर दिया। तो आपने यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल की विमा बराबर L2। आप ये पूरी लाइन ना लिख करके आप सिर्फ इतना लिखिए, क्षेत्रफल, और इसे इस ब्रैकेट में बंद कर दिए, बराबर लिख दीजिए L2। तो ये लाइन इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ही फिजिक्स में ये हो जाएगा इस चैप्टर के हिसाब से कि क्षेत्रफल की विमा की बात हो रही है, तो सामने विमा लिखी हुई है। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग 7 तक पढ़ लिए, शक्ति तक पढ़ लिया है, जिसका हमारे पास निकल के आया है एम एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे और आगे के कुछ, और यहाँ पे आपको हम बिल्कुल बेसिक वाले बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे पड़े होने चाहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि बल की होती है एम एल टू एम एल टी माइनस टू, ये सब नहीं होगा। मतलब आपको ये रट जाने चाहिए, जो हम बता रहे हैं सिंपल वाले ही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का जो 8वां नंबर है वो है संवेग का। ठीक है, किस चीज़ का, संवेग का। संवेग क्या होता है बेटा, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान का मतलब क्या है, m, बता चुके हैं पीछे m। ठीक है, वेग क्या है, एल टी माइनस वन। वेग क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो विमा क्या बन गई, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ठीक, ये अपनी जो है संवेग की आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आवेग। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे अब, आवेग। तो फिर से देखिए 9th वाला, आवेग। आवेग होता है औसत आवेगी बल गुणे समय। आवेग क्या होता है, औसत आवेगी बल गुणे समय। ठीक, तो औसत आवेगी बल, बल कोई भी हो, क्या लिखेंगे हम लोग, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, समय क्या है, टी। ठीक, तो बल क्या है अपने पास, एम एल टी माइनस टू, और समय क्या है, टी। तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, एम एल तो रहेगा, एम एल तो रहेगा, यहाँ पे टी माइनस का 2 है, यहाँ पे टी प्लस का 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस 1। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 10th वाला आ रहा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कहो या कोई भी ऊर्जा कहो। ठीक है, मतलब ऊर्जा की हर फॉर्म में क्या होगा, डायमेंशन जो विमा होगी वो सेम बराबर रहेगी। तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। इसको तुम ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 हाफ, एम का मतलब है गुणे द्रव्यमान। ठीक है, और वी स्क्वायर का मतलब है कि वेग का स्क्वायर।
ठीक है, समझ गए। अब गतिज ऊर्जा की हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विमा। तो विमा जो है कभी भी कांस्टेंट चीज़ से जो है डील नहीं करती है, वो उसको छोड़ देती है। तो द्रव्यमान की हम लोग क्या लिखेंगे, विमा m, ठीक है। फिर गुणे वेग का स्क्वायर LT-1 होती है वेग की विमा, और इसका स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ गया, m l के साथ 2 लगा है पावर में, तो ml2 t-1, तो 2 1 जा 2 इधर हो गया, तो माइनस का 2 इधर हो जाएगा, mlt-2 ml2t-2 क्या हो गया, ऊर्जा की। अब ऊर्जा की अगर पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा तो होती है mgh, तो क्या होती है mgh। अब उसमें मान रख के निकालना, तो वो यही चीज़ आएगी और कुछ नहीं आएगा उसमें, ठीक है, वो यही चीज़ आएगी और कुछ भी उसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब 11th हम लोग देखेंगे। 11th है, देखिए इसमें दिया भी गया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो ये आप खुद से निकालेंगे, ठीक, या चलो हम निकाल दे रहे हैं। जैसे मान लिया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये क्या होती है, mgh। m का मतलब है द्रव्यमान, g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब है हाइट, ठीक है। तो m का मतलब है द्रव्यमान, यहाँ पे क्या आ गया m, g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, गुरुत्वीय त्वरण कोई त्वरण बात एक ही है, ये हो जाएगा LT-2, ठीक है। h का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब दूरी यानी कि l, ये हो गई। अब देखो L2 T-2, ये देखो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है और ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ये दोनों ऊर्जाओं की जो भी डायमेंशन आई है, विमा आई है, बराबर आई है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपनी अगली जो विमा है, दाब मतलब प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की हम लोग क्या जानते हैं, mlt-2 हो गई बल की, क्षेत्रफल की होती है L2, ठीक। अब देखो mlt-2, L ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L का -2। अब जब हम लोग दाब की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आके, ml और -2 यानी ml-1 बचेगा, यहाँ पे एक प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 1, फिर t-2, ये क्या हो गई, दाब की विमा हो गई ml-1 t-2। क्लियर हो गई बात। हम लोग देखेंगे घनत्व, ठीक है। 13th अपना जो पॉइंट है वो क्या है, घनत्व है, ठीक, घनत्व। तो घनत्व में जो है क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। द्रव्यमान ऊपर वाला हो गया m यानी कि m, और वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब वॉल्यूम आयतन, ठीक है। इसके बाद m क्या हो गया, m ही रह गया, L3 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो ml-3 क्या हो गया, घनत्व की विमा हो गई, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ देख लीजिए, आवृत्ति के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। आवृत्ति तो ये भी बताए दे रहे हैं, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, कहते हैं ये याद कर लो, इनको समझो और याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इतने तो आपको रटे होने चाहिए। एग्ज़ाम में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछते हैं, बेसिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है सारा, ठीक है। तो आपको इतने तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। इसके बाद आपको हम वो बताए दे रहे हैं जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल वाइज पूछे जाते हैं, जो थोड़े कठिन होते हैं, कठिन नहीं होते मतलब ज़्यादा यूज़ हम लोग को यूज़ एंड थ्रो वाले नहीं होते, मतलब यूज टू नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। तो उस पर न्यूमेरिकल होता है, तुम सोचते हैं यार इसकी विमा क्या होगी, तो वो वाले भी बताए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आवृत्ति है, आवृत्ति होता है 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो 1 आवर्तकाल हो गया आवृत्ति, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 आवर्तकाल मतलब समय, समय की होती है t, ठीक है। तो 1/t है, तो t जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, नीचे t1 प्लस है, t एक ही है तो 1 प्लस पावर है इसकी, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा t-1। ये आवृत्ति की t-1 याद रखना। और देखे जाने कोई और तो कुछ याद नहीं मतलब लग रहा है। प्रत्यास्थ तथा गुणांक देख लीजिए, नहीं तो देख लेना, पृष्ठ तनाव देख लो, पृष्ठ तनाव ये हम आपको अलग से बताए दे रहे हैं, मतलब कि ये जो है आप स्टार बना के, मतलब ये 14, चलो इसे 15 मान लो, ठीक है। देख लेना पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई, ठीक, बल बटा लंबाई, ठीक है। बल क्या है mlt-2, लंबाई क्या है सिर्फ l। तो जब पृष्ठ तनाव को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, mlt-2, l ऊपर जाएगा तो -1, यानी प्लस का 1 -1 ये मिलकर के 0 मतलब हो जाएंगे, हट जाएंगे,
तो Mt-2 बचेगा हमारे पास पृष्ठ तनाव की विमा। ठीक है, यही सब है इसमें, मतलब इतने तो बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए कतई। बाकी हमको लगेगा कुछ बताना चाहिए तो हम फिर अलग से एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। फ़िलहाल तो हमने कवर कर लिया है, 14-15 तो हमने बता ही दिए हैं, तो इतने तो बहुत है मतलब आपके लिए फ़िलहाल अभी, ठीक, शुरुआत करने के लिए। ठीक, बाकी और भी चीज़ें बताते रहेंगे आपको फिजिक्स से रिलेटेड, और कोशिश करेंगे कि पूरा मतलब जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट दें। और आप बस चैनल देखते रहिए, अब दूसरे बच्चों से शेयर करते रहिए और मेरी मेहनत को मुकम्मल बनाइए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।